वैसे तो एक माँ प्रेम, दया, करुणा, स्नेह और ममता की प्रतिमूर्ति होती है, लेकिन फिर भी समाज के अंदर अपवाद स्वरूप कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि जहां पर एक माँ अपने ही बच्चे के प्राणों को हर लेती है, उसकी जान ले लेती है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूं एक ऐसी माँ की जो अपने एक नहीं, दो नहीं, 7-7 बच्चों के प्राणों को ले लेती है। आप कहेंगे ये कितनी निष्ठुर, निर्दयी और क्रूर माँ है। घटना इस प्रकार है, एक युवक एक खूबसूरत स्त्री पर इतना मोहित हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि वह उससे प्रणय निवेदन कर बैठता है और प्रणय निवेदन करते हुए कहता है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। वह खूबसूरत युवती उसके इस प्रणय निवेदन को स्वीकार करती है और कहती है कि मुझे आपका प्रणय निवेदन स्वीकार है, मैं आपसे विवाह करने के लिए भी तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है कि मैं कुछ भी करूंगा, आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जिस दिन आपने ऐसा कुछ किया उसी दिन मैं आपको छोड़ करके सदा के लिए चली जाऊंगी। प्रेम में आसक्त वह युवक उसकी शर्त को स्वीकार करता है। कहानी महाभारत की है, कुछ इस प्रकार से है। मैं उस संदर्भ में आपको लेकर के चलता हूं कि राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विचरण कर रहे थे और वहां पर उन्हें एक अत्यंत मनमोहक, अत्यंत सुंदर एक ऐसी युवती वहां पर मिलती है कि वह उसको देख करके उसके ऊपर इतने फिदा हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि उससे प्रणय निवेदन करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। वह सुंदरी भी उनके इस प्रणय निवेदन को स्वीकार करती है और कहती है कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है कि आप मेरे किसी कार्य में रुकावट नहीं बनेंगे, कभी व्यवधान नहीं बनेंगे। अगर आपको ये शर्त मेरी स्वीकार हो तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं और जिस दिन आप इस शर्त को तोड़ेंगे मैं उसी दिन आपको छोड़ करके सदा के लिए चली जाऊंगी। प्रेम में आसक्त राजा शांतनु उसकी शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। दोनों का विवाह हो जाता है, समय व्यतीत होता है, संतान उत्पन्न होती है। पहले पुत्र को वह गंगा नदी में प्रवाहित कर देती हैं और कहती हैं कि तेरी प्रसन्नता के लिए मैं यह कार्य कर रही हूं। दूसरी, तीसरी और करते करते इस प्रकार से जो भी संतान उत्पन्न होती है, 7 संतानों को वह गंगा में प्रवाहित करते हुए कहती हैं कि तेरी प्रसन्नता के लिए मैं यह कर रही हूं। अब राजा शांतनु से रहा नहीं जाता। वह पूछते हैं कि तुम कैसी क्रूर हो, तुम्हारा हृदय फटा नहीं जाता, तुमने एक नहीं 7-7 बच्चों को गंगा में प्रवाहित कर दिया, आखिर तुम हो कौन? वह कहती है ठीक है, अब ये 8वां पुत्र जो है मैं इसको गंगा में प्रवाहित नहीं करूंगी, लेकिन चूंकि मैंने आपसे पहले ही शर्त रखी थी कि आप मेरे किसी कार्य में रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन आज आपने मेरे कार्य में मुझे रोक करके मेरे कार्य में व्यवधान डाला है, इसलिए मैं आपको आज से सदा के लिए छोड़ करके जाती हूं। परंतु ये बालक अभी छोटा है, इसे अपने साथ लेकर के जा रही हूं, इसको वेद वेदांग से मैं शिक्षित करूंगी, इसको शस्त्रों से, शास्त्रों से सुसज्जित करूंगी, इसको जितने भी प्रकार की विद्याएं हैं उनसे परिपूर्ण करूंगी और
जब यह बड़ा हो जाएगा इसको ला करके मैं आपको पुनः सौंप दूंगी। ऐसा कह करके वह खूबसूरत युवती जिसका नाम गंगा था वह वहाँ से सदा के लिए चली जाती हैं। और ये जो 8वां पुत्र उत्पन्न होता है यह इतने पराक्रमी थे और ये शांतनु नंदन के नाम से जाने गए, गंगा नंदन के नाम से जाने गए, गंगा पुत्र के नाम से जाने गए, यह देवव्रत के नाम से मशहूर हुए। और सबसे ज़्यादा इनका जो नाम इतिहास में जो महाभारत में जाना जाता है वह भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। ऐसे भीष्म पितामह के चरित्र को हम सब जानते हैं और यह इस प्रकार से ये जो घटना है ये इतिहास महाभारत की ये घटना मैंने आप सबके सामने रखी।